तो हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं हिंदी गोधूली भाग 2 का गद्य खंड, जो कि मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए ये पहला चैप्टर है। और इस चैप्टर में मैं आप लोगों को मोस्ट VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूँ, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में एक एक क्वेश्चन जो है ना, आपको बोर्ड परीक्षा में हूबहू यही प्रश्न आएगा। इसलिए आपको जल्दी से रट लेना है, सभी प्रश्न को अपने दिमाग में ठोक लेना है, क्योंकि श्रम विभाजन से क्वेश्चन जो है ना सब साल यानी कि हर एक साल आपके एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है ना, वह हिंदी गोधूली भाग 2 गद्य खंड का पहला चैप्टर है, जो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 10वीं कक्षा के लिए काफ़ी मोस्ट VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आप लोगों को इस वीडियो में कराने वाला हूँ। केवल और केवल 30 प्रश्न कराऊंगा, और ये 30 प्रश्न को आप कर लेते हैं ना, तो दोस्तों श्रम विभाजन और जाति प्रथा से आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम में मैट्रिक परीक्षा में एक एक क्वेश्चन देखने को हूबहू ऐसा ही प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा। तो चलिए, और हाँ, इसका PDF मैं आप लोगों को टेलीग्राम और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दूंगा। अगर आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। जैसे ही वीडियो अपलोड होता है ना, तो उस वीडियो का PDF आप लोगों को टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दिया जाता है। तो चलिए, ज़्यादा बकबक ना करते हुए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। बट उससे पहले, यदि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूले। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। अगर पहला चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, तो इसके लेखक कौन है ये आपको बताना है। सभी को पता होगा अगर आप लोग पढ़े होंगे तो, नहीं तो मैं आपको बता देता हूं कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर थे। कौन थे? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन की ओर। सेकेंड नंबर क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए ध्यान से देखिए। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था। डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? तो यह नाम था रामजी सकपाल। क्या था? रामजी सकपाल। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर। थर्ड नंबर क्वेश्चन दिया गया है, आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है। आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये है श्रम विभाजन। क्या है? श्रम विभाजन। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए जो है ना, वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए, इस वीडियो को स्किप मत करिए, और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इस 30 महत्वपूर्ण प्रश्न में आप लोगों को पहले से कितने प्रश्न का जवाब सही सही आता था। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग फोर्थ नंबर क्वेश्चन की ओर। फोर्थ नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया गया है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक ... कारण बनी हुई थी। कौन सा कारण बनी हुई थी जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का? ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कहता है यहाँ पे प्रत्यक्ष प्रमुख। यानी कि ऑप्शन ए और बी दोनों सही हो जाएगा, प्रत्यक्ष भी और प्रमुख भी। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण बनी हुई थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन है, मूक नायक क्या है। मूक नायक जो है ना, वह क्या है आपको ये बताना है। तो मूक नायक आपका पत्रिका है। क्या है? पत्रिका। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मूक नायक एक प्रकार का पत्रिका है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी हम वीडियो को अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। 6 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई। यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो मृत्यु हुआ वह कहाँ हुआ और कब हुआ, ये आपको बताना है। तो हम बता दें आपको, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो मृत्यु है ना, वह 1956 में कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था। 1956 में दिल्ली में हुआ था। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों,
बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? अगर मृत्यु हो गया, जन्म और मृत्यु जरूर याद रखिए लेखक के बारे में, क्योंकि आप लोगों को यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, अच्छे से कवर कर लीजिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी फॉर डॉग, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया गया है, अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप जो होता है ना, वह कैसा होता है, यह आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ध्यान से देख लीजिए, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक ऑप्शन सही है। मैं आप लोगों को केवल आंसर बता देता हूं ताकि कम समय में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही ढंग से कर पाएंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, दूध और पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का जो वास्तविक रूप होता है ना, वह दूध और पानी के मिश्रण की तरह। दूध और पानी को मिला दीजिए तो पता नहीं चलेगा इसमें पानी कितना है या फिर दूध कितना है, दोनों एक समान हो जाता है। यानी कि भाईचारे का वास्तविक रूप यही होता है, दूध और पानी की तरह आपको भी सीखना चाहिए और अपने भाईचारे में एकता बनाए रखना चाहिए, दूध और पानी की तरह। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी जो है ना, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अंबेडकर की दृष्टि में दूध और पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का वास्तविक रूप होता है। बढ़ते हैं हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो आप लोगों को पता है भीमराव अंबेडकर की है, क्योंकि ये चैप्टर ही है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इसलिए इसके लेखक भीमराव अंबेडकर हैं। और भारतीय संविधान के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले भीमराव अंबेडकर ही है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सभ्य समाज की आवश्यकता है। सभ्य समाज की जो आवश्यकता होती है ना, वह श्रम विभाजन के लिए। किसके लिए? श्रम विभाजन के लिए। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए? प्राथमिक शिक्षा जब प्राप्त कर लिए तो वह कहते हैं उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए वह कहाँ पर गए? तो वह न्यूयॉर्क गए। अंबेडकर साहब कहाँ गए? न्यूयॉर्क गए। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन है, अंबेडकर चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। अंबेडकर चिंतन जो है ना, वह रचनात्मक के लिए, चिंतन और रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा क्या? बुद्ध या कबीर या ज्योतिबा फुले। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सॉरी दोस्तों, डी फॉर डॉग, यानी सभी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बुद्ध भी होगा, कबीर भी होगा और ज्योतिबा फुले भी होगा। वो अंबेडकर चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति थे, बुद्ध, कबीर, क्योंकि ज्योतिबा फुले ये तीनों थे इनमें से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी फॉर डॉग हो जाएगा। बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन है, जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 1936 ईस्वी में हुआ। यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सी फॉर कैट। ठीक है दोस्तों। 14 नंबर क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है ना, वह क्या है? काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये। एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा चैप्टर वाइज दोस्तों। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा एक निबंध है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है? ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं ना, इसमें से कौन सी ऐसी रचना है जो भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचना है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी द कास्ट्स इन इंडिया और द अनचेबल्स हु आर शूद्राज। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सभी जो है ना, इनके द्वारा ही रचनात्मक पुस्तक है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा ना, ऑप्शन डी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर डी फॉर डॉग। बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर क्वेश्चन दिया गया इस प्रकार से है, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है?
बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, वीवीआई क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ कहता है आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? तो दोस्तों कार्य कुशलता के लिए आवश्यक मानता है, यानी कि ऑप्शन ए जो है ना 16 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन दिया गया है श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है? किस भाषण का संपादित अंश है? तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के एनिहिलेशन ऑफ कास्ट भाषण का संपादित अंश है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्टस को किसने हिंदी में रूपांतरण किया? किसने, यानी अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने किसने हिंदी में रूपांतरण किया? तो वो था ललई सिंह यादव। कौन था? ललई सिंह यादव जो है अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को हिंदी में रूपांतरण किया, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? अंबेडकर का जो जन्म है ना वह किस परिवार में हुआ था? तो दलित परिवार में, यानी कि वह डोम जाति का था, इसलिए दलित परिवार में उसका जन्म हुआ था, यानी कि ऑप्शन सी जो है ना इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, सी फॉर कैट। बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर क्वेश्चन दिया गया है लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया? लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया? तो आपको जातिवाद में विडंबना दिखाई दिया, जातिवाद में, यानी कि जाति के आधार पर, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए जो है ना वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए फॉर एप्पल। बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। डॉक्टर अंबेडकर के माता का क्या नाम था? डॉक्टर अंबेडकर के माता का क्या नाम था? तो भीमाबाई। क्या नाम था? भीमाबाई, यानी कि ऑप्शन डी फॉर डॉग इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। 22 नंबर क्वेश्चन दिया गया है डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी, पी एच और डी की उपाधि जो है वह कब धारण की? यानी क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर जो होगा ना वह होगा 1916 ईस्वी में धारण की, 1916 ईस्वी में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है ना वह पीएचडी की उपाधि 1916 ईस्वी में की। बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? लेखक की दृष्टि में विडंबना की जो बात है ना वह क्या है? तो वह है जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं, जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए फॉर एप्पल। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो जिसमें स्वतंत्रता, समता, भ्रातृत्व का भाव हो, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज ऐसा होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ए फॉर एप्पल। बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। 25 नंबर क्वेश्चन दिया गया है लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो वह है जाति प्रथा को मानते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन की ओर। द कास्टस इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? द कास्टस इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, भीमराव अंबेडकर की रचना है, यानी कि ऑप्शन ए जो है ना वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए फॉर एप्पल। बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन की ओर। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा डॉट डॉट है। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा जो है ना वह डॉट डॉट है, यानी कि हानिकारक है। ऑप्शन बी जो है ना इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। थोड़ा सा टेक्निकल इशू। बढ़ते हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन की ओर। 28 नंबर क्वेश्चन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ? आप लोगों को पता है न्यूयॉर्क में हुआ, लेकिन कहाँ पे हुआ? सॉरी दोस्तों, कहाँ पे हुआ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म? क्वेश्चन नंबर 28 है महू मध्य प्रदेश में। कहाँ हुआ? महू मध्य प्रदेश में। महू मध्य प्रदेश, यानी कि जो कि भारत में ही है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म भारत में ही महू मध्य प्रदेश में हुआ, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की ओर। डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बहिष्कृत भारत का, यानी कि ऑप्शन सी जो है ना इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर अंबेडकर ने बहिष्कृत भारत पत्रिका का संपादन किया, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं आज के लास्ट प्रश्न की ओर, बट उससे पहले मैं आपको बता दूं इस प्रश्न का आंसर देने से पहले, यदि आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों का लिंक है। अगर आप लोग आने वाले एग्ज़ाम में आप लोग अच्छे नंबर लाना चाहते हैं हिंदी में, अगर आप लोग 90+ मार्क लाना चाहते हैं तो आप लोगों को क्या करना है, चैप्टर वाइज एक एक चैप्टर वाइज को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ध्यान से देख लेना है और उसका PDF ज़रूर प्राप्त कर लेना है, ताकि आप लोग भी अगर एक वीडियो से देख लेते हैं फिर आप PDF से तैयारी करते हैं तो आपको पता चलेगा कि आप 30 प्रश्न में कितने प्रश्न का सही जवाब दे पाए, और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं। तो चलिए 30 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम जो है ना किन्हें जानते हैं? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, जो कि जाति श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक भी है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इस 30 महत्वपूर्ण अति महत्वपूर्ण प्रश्न में से आप लोगों को सबसे पहले यानी पहले से ही कितने प्रश्न का जवाब सही आता था। तो अगर आप लोग PDF लेने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मैं वहाँ पर नई चीज़ें डालते रहता हूँ, वहाँ पे आप लोगों से बातचीत करते रहता हूँ क्योंकि वहाँ पर कम लोग रहते हैं। अगर आप लोग कोई सवाल जवाब है आपके मन में तो इंस्टाग्राम पे आप जाकर हमें मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों मेरा इंस्टाग्राम ID है सूरज कुमार दी बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर एंड गुड बाय। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।